नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ जितने रिजल्ट्स आए हैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। काफी सारी कंपनीज ने अपने क्वार्टरली नंबर पोस्ट कर दिए हैं। एक एक करके स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले नंबर शेयर करना चाहूंगा जिंदाल 100 के। इसके जस्ट अभी अभी नंबर्स आए हैं 15 मिनट पहले। कंपनी की बात करी जाए तो मुनाफा 500 करोड़ के सामने 260 करोड़ पे रह गया है, आधी रह गई है कमाई। रेवेन्यू 5270 करोड़ के सामने 4940 करोड़, तो ये भी घट गया है, खराब। एबिटा मार्जिन 17.83% के सामने 12.4% पे आए हैं, बहुत खराब। और एबिटा 940 करोड़ के सामने 600 करोड़ है। तो टोटली डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। अगर आप वाई आधार पे देखेंगे जिंदाल 100 के रिजल्ट्स तो मैं कहूंगा खराब नतीजे हैं। आगे बढ़ते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज। दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 169 करोड़ के सामने 6.6 करोड़ रह गया है, बेहद खराब। रेवेन्यू 1320 करोड़ के सामने 1366 करोड़, तो रेवेन्यू नहीं खराब हुआ है, मुनाफा खराब हुआ है केवल, क्योंकि मार्जिन घट गए हैं। 17.77% से 14.13% पे मार्जिन आ गए हैं। एबिटा 234 करोड़ के सामने 190 करोड़ है, खराब ही बोलूंगा मैं। अब कंपनी अगर कुछ गाइडेंस में स्ट्रांग दे दे तो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट्स तो खराब दिख रहे हैं दोस्तों। टेक्निकली अगर टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें तो टेक्निकली कुछ भी साउंड नहीं कर रहा है, नेगेटिव ही साउंड कर रहा है। 20 EMA के लगातार नीचे ट्रेड कर रहा है, बीच बीच में ऊपर आता है लेकिन टिक नहीं पाता है। इंटरेस्टिंग बात यह दिख रही है कि इसमें रिजल्ट से कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले, जैसे कि 7 जनवरी को एक बहुत बड़ी कैंडल फॉर्म हुई और बहुत बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, और उसके बाद लगातार ऊपर नीचे कर रहा है शेयर, बट वॉल्यूम्स की कमी नहीं आ रही है। इस बीच में जो 7 जनवरी को स्टॉक भागा था, जिस प्राइस से भागा था उस प्राइस पे ही वापस आ गया है। फॉर एग्जांपल 7 जैन को 656 से शेयर भागकर 687 हो गया था, ठीक है जी। अगले दिन देखोगे आप तो ये ऊपर जरूर गया, बट क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आ गया। 690 का हाई लगा के 661 पे क्लोजिंग दी। अगले दिन वापस से गिर गया और वापस उसी भाव पे आ गया जहां चला था, 650 के आसपास। बाकी लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन आप देखो ऊपर नीचे, बट यही था हाई लो। अभी आप देखोगे आज तो आज भी ऊपर गया 657, लेकिन क्लोजिंग 650 की थी। तो 650 से भागा था, 650 पे खड़ा है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा दिख गए हैं हमें, लेकिन एक्शन बिल्कुल निलबटा सन्नाटा है, और नंबर्स भी वीक ही लग रहे हैं मुझे। इस बीच में अगर मैं वॉल्यूम्स देखूं तो वॉल्यूम्स अच्छे आने लगे हैं। डिलीवरी परसेंटेज 30% के समथिंग की है, तो मजा नहीं आया। पूना वाला फिनकॉप मुनाफा 18-19 करोड़ के सामने 150 करोड़ पे आया है, बेहतरीन। रेवेन्यू 1050 करोड़ के सामने 1820 करोड़, सुपर। Q3 के नेट स्टेज 3 जो हैं वो 0.8% पे हैं, 0.81% से बढ़िया हैं। और ग्रॉस स्टेज की बात करी जाए तो वो 1.59% से घटकर 1.51%। तो बैंकिंग, फाइनेंशियल, NBFC इससे छोड़ के कुछ कहीं बड़ा अच्छा नहीं हो रहा है। यहां पूना वाला फिनकॉम ने सुपर नंबर पोस्ट करे हैं। अगला है दोस्तों HSCL, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। ये नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। 142 करोड़ के सामने 195 करोड़ का प्रॉफिट, 1132 करोड़ के सामने 1133 करोड़ का रेवेन्यू। मार्जिन में इंप्रूवमेंट आई है 19.35% से 21.09%, और एबिटा 220 करोड़ के सामने 240 करोड़, तो ये अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। विप्रो की बात करी जाए तो यहां भी मेरे को मजा नहीं आया नंबर्स में, बट कंपनी गाइडेंस अच्छी दे रही है, तो देखने वाली बात है मंडे कैसा रिएक्ट करेगा। बाकी रात में ADR देखकर भी पता चल जाएगा। मुझे लगता है नहीं ऊपर जाना चाहिए, बाकी देखते हैं ADR क्या कहता है। टेक महिंद्रा की बात करी जाए तो ये नंबर्स ठीक ठीक है, अनुमान के सामने देखोगे आप तो मजा नहीं आ रहा है। यहां भी तो कुछ ऐसा तोड़फोड़ नहीं हो रहा है, बट IT स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं जान डाल दिया इन्फोसिस ने, तो शायद गिरे ना। पॉलीकैब ओपन मार्केट में नतीजे आ गए थे। मुनाफा 460 करोड़ से 620 करोड़, रेवेन्यू 5230 करोड़ से 7640 करोड़। मार्जिन थोड़े घट गए, अदरवाइज बहुत ही कमाल के नंबर लगे मुझे इसके। स्टॉक घटा है 0.3% क्योंकि मार्जिन घटे हैं, बट मुझे लगता है पॉलीकैब होल्ड करने वाला स्टॉक है। ये ऐसा शेयर है जो पोर्टफोलियो से बाहर जाना ही नहीं चाहिए आपकी। हर गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो। बताना चाहूंगा मार्जिन 13.8% से 12.7% पे आए हैं। बाकी एबिटा 720 करोड़ के सामने 966 करोड़ का हो गया था। आगे बात करते हैं फेडरल बैंक। एक बार फिर एक बैंकिंग कंपनी और एक बार फिर एक धमाका।
नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का स्टैंड अलोन बेसिस पे, सॉरी कंसोलिडेटेड बोल गया मैं, माफ कीजिएगा, स्टैंड अलोन बेसिस पे अगर नेट प्रॉफिट देखें 955 करोड़ से 1000 करोड़, अनुमान एग्जैक्टली 1000 करोड़ का ही था। नेट एनपीए 0.48% से 0.42% पे और जीएनपीए 1.83% से 1.72% पे, तो सब बढ़िया था। ब्याज की बात करी जाए तो 6800 करोड़ के सामने 6900 करोड़ का इंटरेस्ट बैंक ने बनाया है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो 2430 करोड़ के सामने 2650 करोड़ आई, जिसमें अनुमान 2563 करोड़ का था, तो आउट परफॉर्म किया है। स्लिपेजेस की बात करी जाए तो ये 580 करोड़ के सामने 440 करोड़, तो यहां भी एसेट क्वालिटी कमाल कर रही थी। और मार्जिन एक्सपेंड जो हुए इनके 12 बेसिस पॉइंट से, ये बाजार को सबसे ज्यादा पसंद आई। 3.18% पे मार्जिन आ गए हैं। एनुअल कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स घटी है, जो सुपर बात है, 5.57% से 5.48% पे आई, यानी कि जो आप लोग एफडी करते हो पैसा, उसकी कीमत बैंक कम चुका रही है अब, तो हर तरफ से बढ़िया है। मार्जिन बढ़ना, कॉस्ट ऑफ फंड घटना सुपर था, इसीलिए शेयर भागा है। कंपनी मैनेजमेंट सेज विल बी प्रेशर ऑन मार्जिन्स इन Q4 ड्यू टू रेट कट्स, तो अब मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा Q4 में। अभी तक तो सुपर था, मेरे को लगता है यही कहीं बॉटम टॉप बनाएगा अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि कमेंट्री Q4 के लिए थोड़ी वीक हो गई, मार्जिन घटने की बात हो गई है। तो ये 270 278 जो हाई लग गया है ना, ये समझ लो आप ऑलमोस्ट हाई के पास है, अब यहाँ से अगले 3 महीने के लिए दूर हो जाइएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज कमाल करते हुए दिखे आपको रिजल्ट्स के बेसिस पे। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।